साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं संयुक्त समाचार। आज चर्चा करेंगे एक उस दौर की जिस दौर में हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल सर्वाइव कर रहे थे और एक नई पार्टी हरियाणा विकास पार्टी को बनाने में व्यस्त थे। आप सभी जानते हैं चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के काफ़ी नज़दीक भी रहे और उनके बेटे संजय गांधी तो उनके काफ़ी क्लोज थे ही। तो जब वो इस कार्य में व्यस्त थे तो स्वयं मैं, मेरे वरिष्ठ साथी विनोद पांचाल, दैनिक सवेरा के पत्रकार, उस वक्त ऊंची दुनिया और विश्वमानव की पत्रकारिता करते थे हम। मैं जनसत्ता अखबार में था और हमारे साथी सुरेंद्र सांगवान जो दैनिक ट्रिब्यून देख रहे थे। इस राणा के रेस्ट हाउस में चौधरी बंसीलाल ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत बहुत ही सौहार्द स्वभाव में और एक आम नागरिक की तरह हुई। ये लगता ही नहीं था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बातचीत करते हैं ना प्रशासनिक कोई ऐसी बात है। वो हंसी मजाक में बातचीत चलती रही। उन्होंने काफ़ी किस्से सुनाए तो मैं उन चर्चा आपसे करता हूँ। बातचीत करते करते उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी बनाने का मन किया और कैसे लोगों की राय है। उस वक्त वो प्रदेश के संपादकों से भी बात कर रहे थे, पत्रकारों से भी बात कर रहे थे और वो अपनी बात के पक्के थे। बात चल ही रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक किस्सा सुनाया। जब वो रक्षा मंत्री थे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि भाई बंसीलाल, आपको चाइना जाना पड़ेगा, आपके मंत्रालय कोई काम है। तो बंसीलाल को थोड़ी सी तकलीफ रहती थी और वो दवाई बूटी भी साथ रखते थे, जैसा कि हमने देखा है। तो सोई बंसीलाल ने एकदम से ना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, ना वहाँ का भोजन मेरे लायक है और ना वहाँ की स्थिति को मैं संभाल पाऊँगा। तो मैडम ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, आपका महकमा है, रक्षा मंत्रालय की मीटिंग है, आपको जाना पड़ेगा। तो काफ़ी 2-3 दिन के बाद जाना पड़ा क्योंकि महकमे से रिलेटेड कोई काम था। तो वहाँ जाते वक्त चौधरी बंसीलाल ने बताया कि वो भाई हरियाणा में जैसे भुगड़े चने और इस तरह का जो चीज़ें बनाकर वो ले जाते वो साथ ले गए और वहाँ भोजन के वाउचर मिलते थे। उन वाउचरों को उन्होंने सुरक्षित रखा और वो जितने दिन भी वहाँ चाइना में रहे मीटिंग में, उन्होंने हरियाणवी भोजन का वहाँ पर अपना आनंद लिया, सिंपल भोजन खाया। वो वैसे भी सात्विक खाते थे। और बाद में उन्होंने बताया कि जो वाउचर थे उनकी जो मनी थी उससे वो सुरेंद्र और सरोज के स्वेटर लेकर आए, सर्दियों में पहनने के स्वेटर। तो एक घरेलू बात को उन्होंने साझा किया। वहाँ से चाइना से उनके लिए पहनने के लिए गर्म कपड़े लेकर आए। इसी तरह से हंसते रहे, बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे और बीच बीच में वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते थे और इन्जॉय भी करते थे बात को, क्योंकि वो सत्ता का भोग कर चुके थे और नई पार्टी बनाने जा रहे थे। वो सभी लोगों से मिल रहे थे। इस राणा में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उनके जो समर्थक थे, जो वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो उनको कह रहे थे कि पत्रकार आए हैं, इनकी सेवा कीजिए। तो बीच बीच में वो बता भी रहे थे। एक बार चौधरी बंसीलाल बता रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को विदेश दौरे पर जाना पड़ गया और वो सारा चार्ज मुझे देकर चली गई, भारत को संभालो आप, मैं विदेश दौरे पर हूँ। और चौधरी बंसीलाल बड़े तेज़ थे इस मामले में। हालांकि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन उनका मन था, उस टाइम युवा थे, तो उन्होंने तीनों सेना के अध्यक्षों को बुलाने की योजना बना डाली। वो बता रहे थे खुद कि कैसे ये घटना घटी। उनको इतनी बड़ी बात का नहीं पता था कि ये ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने, कोई कह रहे थे तख्ता पलट करने की तैयारी थी, कोई कह रहे थे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से ऐसा किया था, कोई कुछ कह रहा था। उस वक्त जो भी ज़माना था वो बता रहे थे सारी बातों को, हंस भी रहे थे और बता भी रहे थे। तो जब इस बात का पता लगा नेताओं को तो उन्होंने उनको
रोक दिया और बात श्रीमती इंदिरा गांधी तक पहुंची। चूँकि वो केंद्र में मंत्री रहे थे और बड़े विश्वास पात्र थे। उस वक्त कांग्रेस का चुनाव निशान गाय और बछड़ा होता था। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि तो साहब मैडम आपसे बहुत नाराज़ हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, माँ नाराज़ है, बछड़ा मेरे पास है। अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी बेशक नाराज़ हो जाएं, संजय गांधी मेरे पास है, मेरी बात को मानते हैं। इस तरह से वो बात को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने चौधरी देवलाल के साथ हुई घटनाओं का जिक्र भी किया, भजनलाल के साथ हुई घटनाओं का जिक्र भी किया, कैसे रेस्ट हाउसों में उनसे मिलते थे। उन्होंने प्रशासनिक प्रभाव का भी जिक्र किया कि कैसे प्रशासन चलता है और कैसे नहीं। बहुत सारी बातें उन्होंने लंबी बातचीत की, 75 मिनट तक वो बातचीत चलती रही। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे उनके भी वो टाके लगाते रहे उनकी बातों से। तो जैसे उन्होंने चौधरी देवलाल को कहा था कि भोले मानस क्यों लोगों को बहकावा है, कहाँ तो मशीन का मुँह, नोटों की मशीन का मुँह गाँव की तरफ करेगा, लोगों को तो कह रहा है कि मशीन का मुँह, जो नोट है छापने की मशीन, उनका मुँह गाँव की तरफ कर दूँगा। तो चौधरी देवलाल ने कहा था कि ये मैं कर दूँगा, एक बार मुझे बनने दो, बुढ़ापा पेंशन भी कर दूँगा, कर्जे माफ़ भी कर दूँगा। कैसे करेगा? तो चौधरी देवलाल ने कहा था कि मैं ऊपर लिख दूँगा कर्जे माफ़, तले लिख दूँगा चौधरी देवलाल, ऐसे ही 100 रुपये पेंशन। और चौधरी देवलाल इस प्रकार से वो हंस रहे थे कि उनकी उस बात को उन्होंने कहा कि इस तरह दिया नहीं जा सकता था, लेकिन चौधरी देवलाल ने ऐसा कर दिखाया। एक बार किसान यूनियन की बात वो बता रहे थे कि किसान यूनियन के नेता कुछ उनसे मिलने आए और उन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की उन पर। वो गुस्से में आ गए एकदम। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, सरकारें चलती हैं अपने तरीके से, यूनियन चलती है अपने तरीके से, सारी बातें ऐसे नहीं होती हैं कि आप मुख्यमंत्री को दबाव में लाकर काम करवा लो। वो बता रहे थे उस वक्त पिछली बातों को। तो प्रेम सिंह दैया पानीपत में भारतीय किसान यूनियन के नेता होते थे, वो पानीपत की बात बता रहे थे कि रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता उनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने बातचीत नहीं सिरे चढ़ी। तो नेता बोले कि हम गाड़ी के आगे लेट जाएंगे। तो चौधरी बंसीलाल भी गुस्से में आ गए, उन्होंने कह दिया कि लेट जाना। लेटने जब वो चलने लगे वहाँ से, तो पुलिस ने बताया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया मुख्यमंत्री जी को कि उस किसान नेता है जो गेट के पास लेटे हुए हैं गाड़ी के आगे। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा कहा ही नहीं कहा। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मैंने कहा चढ़ा दे उनके ऊपर। तो इस तरह से कि नेता थे वो, कोई उसकी बात नहीं थी। बाकी किसानों के हमदर्द थे, गरीब के हमदर्द थे, वो सारी चीज़ों के अंदर थे। कर्मचारियों को उन्होंने साइकिल वाली बात भी पूछी गई उनसे कि कैसे कर्मचारियों से आपकी खुद की आदम छुट्टी हुई थी, कैसे कर्मचारी आपका साथ कैसे दें अब। तो उन्होंने कहा था कि भाई मास्टरी मरोड़ तो मैं निकाल दूंगा, सड़क के मोड़ निकाल दूंगा। इस प्रकार से वो बहुत ही हास्यास्पद तरीके से वहाँ बात कर रहे थे। हालांकि उस वक्त वो एक सामान्य नेता की तरह बात कर रहे थे, ना मुख्यमंत्री थे ना कोई केंद्र में मंत्री थे। केवल पार्टी का उन्होंने निर्माण किया था और वो निर्माण इतना भारी था कि उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर पार्टी को बनाया और पार्टी को बना के वो सत्ता में आए। उन्होंने टिकटें बांटी, हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा गठबंधन से सरकार बनी। उन्होंने शराबबंदी का नारा दिया और शराब उन्होंने बंद की। प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ, बेशक हुआ हो, और एक छवि बनी उनकी चौधरी बंसीलाल की। प्रदेश के अंदर एक शराब बंद करने की जो छवि थी उनकी, वो बहुत ज़बरदस्त बनी। लेकिन ये बात हम कई बार चर्चा करते हैं कि जब सरकार टूटी और चौटाला साहब की सरकार बनी तो चौधरी बंसीलाल ने घरोंडा में एक रैली की थी। अगर वो वहाँ पर शराब को बंद ही रखते, ना खोलते और चुनाव में चले जाते तो हो सकता था दोबारा उनका सिस्टम बन सकता था। लेकिन उन्होंने उस रैली में ये कह दिया कि जब बिकती ही है तो शराब को हम खोल रहे हैं, हम खोल देंगे इसको। अगर वो बंद ही रखते और ऐसे ही चुनाव में चले जाते अपनी बात पर तो हो सकता था कोई बदलाव ऐसा ना बनता, वो दोबारा सत्ता में लौट सकते थे। उनसे हुई है ये चूक, शायद ऐसा राजनीति का क्षेत्र में माना जा रहा है। बाकी चौधरी बंसीलाल एक बहुत ही सख्त प्रशासक मुख्यमंत्री, काम को करवाने वाले, तरीकों को जानने वाले। जब वो अविपा से सरकार बनाकर इस राणा आए तो उन्होंने नहरों की सफाई के लिए भी एक आदेश किया था। और इस राणा की जो नहर है वो रेस्ट हाउस के साथ से गुजरती है, 9 नंबर था जब, तो एक साइड की सफाई नहीं हुई थी, एक साइड की हुई थी, हम मौके पर थे। तो अफसरों ने कहा गाड़ी से उतरते ही आराम से गाड़ी आई और कहा कि रेस्ट हाउस की तरफ चलो, तो वो उधर चल दिए जहाँ सफाई नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा अफसरों से ये क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पशु आते हैं, वो पानी में पीते हैं जी। उन्होंने कहा कि बेशक पशु आते हो, यहाँ की सफाई करवाओ, दीवार खिंचवाओ और पीने के पानी के लिए पशुओं का अच्छा प्रबंध करो।
और कहाँ है एक्सचेंज और जेई, मेरे पास आ जाओ वहाँ पर। तो तुरंत प्रभाव से अगले दिन देखा वहाँ पर नहर पर एक दीवार सी बनी हुई थी और वो थी। तो उनका कार्य करवाने का तरीका कुछ अलग था और वो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही बड़े नेता थे। हरियाणा के इतिहास में जब जब भी हरियाणा का जिक्र चलेगा, राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास में चौधरी बंसीलाल को भी भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने उनके बेटे सुरेंद्र की समय से पहले जाना बहुत गलत साबित हुआ उनके लिए। चौधरी बंसीलाल उस दिन से काफ़ी ढीले पड़ गए थे और मैडम किरण चौधरी ने कांग्रेस की राजनीति की फिलहाल भाजपा में हैं और वर्तमान में आदरणीय श्रुति चौधरी जी मंत्री के रूप में उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हरियाणा में मंत्री हैं भाजपा सरकार में और वो बहुत अच्छे नेता थे। बहुत 75 मिनट तक वो पत्रकारों को हंसाते रहे और बीच बीच में खाने का भी व्यवस्था प्रबंध कर रखा था उन्होंने, बहुत बढ़िया। और इस राणा रेस्ट हाउस की जो यादें आज भी हमें याद हैं। चौधरी बंसीलाल बहुत ही सशक्त नेता थे। आपका क्या कहना साथियों? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोग समाचार को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और वेद वशिष्ठ पत्रकार को फॉलो कीजिए फेसबुक पर। ऐसे ही आपसे बीच बीच में कभी कभार किस्से सुनाते रहेंगे, जैसा हमें याद है, राजनीतिक अनुभव है, पत्रकारिता का भी अनुभव है। उन दिनों जनसत्ता अखबार में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और चौधरी बंसीलाल से मिलने का बड़ा सौभाग्य मिला। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे। मैं वेद वशिष्ठ रवि राजेश के साथ इस राणा से सहयोग समाचार के लिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।